बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं। हम मानते हैं कि बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। 36% बच्चा जो है वो स्कूलों से बाहर है। और लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए, इस अवाम को ये भी पता होना चाहिए कि ये शरह पूरे पाकिस्तान में सबसे कम है। 39% बच्चा जो है वो पंजाब से बाहर है। सिंध का नंबर उससे ज़्यादा है, बलूचिस्तान का नंबर उससे ज़्यादा है। ये अच्छी बात नहीं कि 36% बच्चा बाहर है, लेकिन ये 36% ये जाहिर कर रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कोशिश कर रही है और इंशाअल्लाह ताला ये नंबर कम होगा। सेहत कार्ड, ये तनकीद इसलिए की जाती है जनाब स्पीकर, क्योंकि जब बात की जाती है इलाज की तो पंजाब वाले कहते हैं, सिंध वाले कहते हैं कि काश हमारी जेब में भी सेहत कार्ड होता। तो इस चीज़ को आप लोग एडॉप्ट करें, पंजाब की हुकूमत को बोलें, सिंध की हुकूमत को बोलें कि आप इन अच्छे फैसलों को सराहें और अपने सूबों में ये फैसिलिटीज़ दें। ये नहीं होनी चाहिए कि वो आके यहाँ पर एहसास किए जा रहे हैं। बाकी बार बार कहा जाता है कि 13 साल से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने क्या किया, 13 साल हुकूमत ने क्या किया। मेरे भाइयों, मैं इलेक्शन लड़ता हूँ आपसे, आप लोग मुकाबला करते हो हमसे। ये हमने अच्छा किया या बुरा किया, इसका फैसला अवाम करती है। और 3 दफ़ा अवाम ने आप लोगों को रिजेक्ट किया है और इमरान खान के नुमाइंदों पे ठप्पा लगा के ये कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा नहीं पूरा पाकिस्तान इमरान खान की पॉलिसीज़ को, इमरान खान के विजन को, इमरान खान के नज़रिए को मानता है। अब सर क्योंकि बातें थी मैंने कहा बता दूं, अब मैं ज़रा बजट पे आऊँगा और सर मैं कोशिश करूँगा कि 10 मिनट के अंदर वाइंड अप करूँ। सर ये जो बजट होता है, जी सर यार आपको टाइम देगा नहीं तो 10 मिनट से ऊपर नहीं जाएंगे आप। सर मैं 10 मिनट में वाइंड अप करूँगा, मैं कोशिश करूँगा सर बजट के अलावा मैं लेफ्ट राइट ना जाऊँ। सर जो बजट होता है वो एक पार्टी का विजन होता है, एक नज़रिया होता है, लीडरशिप का एक अप्रोच होती है जिसके अंदर वो बजट बनता है और उस बजट का जो अक्स है वो उस विजन का जो अक्स है वो बजट में नज़र आता है। बहुत अच्छी चीज़ें थी बीच में, हेल्थ को प्रमोट किया गया, एजुकेशन को प्रमोट किया गया, खान साहब का भी यही विजन है, अच्छी बात है। लेकिन सर बाज़ वक़ात पर बजट कभी भी परफेक्ट नहीं होता, कोशिश की जाती है कि नियर टू परफेक्ट हो। सर इसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे लगता है कि उसमें बेहतरी की गुंजाइश है। पहले तो ये बात करूंगा सर 2024-25 में 441 प्रोजेक्ट जो DFCs थी उनको कंप्लीट किया गया, लेकिन 2025-26 में ये 323 प्रोजेक्ट्स को पूरा किया गया। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ सर, वक्त गुजर चुका है, ये वापस नहीं आएगा, लेकिन अगले साल का हदफ जो है वो मुकर्रर होना चाहिए। कम से कम 700-800 प्रोजेक्ट्स ऐसे होने चाहिए जो मुकम्मल हो, जिनका फ़ायदा आवाम को हो। सर इन कागज़ों का फ़ायदा नहीं होता, इन बजट का फ़ायदा नहीं होता, ग्राउंड पे जब प्रोजेक्ट पूरा होता है तब आवाम को फ़ायदा होता है और हमें सर प्रोजेक्ट पूरे करने पड़ेंगे। सर मिसाल देता हूँ, अब एक 189 स्कीम्स हैं, 1 लाख रुपया रखा गया है, 177 स्कीम्स हैं, 10,000 रुपये रखे गए हैं। तो सर मैं आपसे पूछता हूँ, अगर खान साहब इस इजलास इस असम्बली में मौजूद होते तो क्या वो इन एलोकेशंस को सराहते? वो कभी भी ना सराहते। हमें सच बात करनी चाहिए, हमें हक की बात करनी चाहिए। सर हकीकत ये है कि मैं ये समझता हूँ कि इस पे नज़रसानी होनी चाहिए और वो तमाम स्कीमें जिनकी एलोकेशन कम है उनको डिलीट करें, ताकि सर जो ऑनगोइंग स्कीम्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उनको पैसा मिल सके, वो प्रोजेक्ट्स पूरे हो सकें और हम आवाम को कह सकेंगे खान साहब के विजन की जो अक्स है वो फील्ड पे नज़र आ रहा है। सर पेशावर में एक हॉस्पिटल बनाने की बात की, मैं सराहता हूँ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को, ये मेरी हुकूमत है, ये मेरा साथी हैं सारे, लेकिन सर 15 साल में वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। तो सर एक हॉस्पिटल है किच जो बच्चों की स्पेशलाइज हॉस्पिटल है, कई सालों से सर वो इमारत खड़ी है, उसको शुरू नहीं किया जाता। अगर इतने ही पैसे हमारे पास इस साल मौजूद है तो सर इस अस्पताल की जगह उस अस्पताल को पूरा कर दें, उसका जो है निज़ाम चला दें, ताकि हमारे सूबे के बच्चे जो हैं उनको इलाज मिल सके। सर बलूचिस्तान में स्पेशलाइज्ड चिल्ड्रन हॉस्पिटल मौजूद है, पूरे पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती से खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद नहीं है। सर इस पर काम होना चाहिए। बिलियन ट्री सुनामी की बात की गई, सर बिलियन ट्री का एक प्रोजेक्ट मैंने देखा, 7,500 मिलियन के लोग उसका प्रोजेक्ट है, सर 500 मिलियन उसके लिए रखा गया है। तो सर ये भी एक अजीब सी बात है, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसको पूरी दुनिया ने सराहा और उसके लिए सिर्फ 500 मिलियन। सर खुशहाल हज़ारा, मेरे हज़ारा के साथियों को मुबारक हो, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसकी हम अपने कैबिनेट को भी इसका क्रेडिट देते हैं, बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, हज़ारा के साथियों को भी प्रोजेक्ट मिला है।
और ये जो सर हार पहनाया गया है, ये इससे खुशबू तब आएगी सर जब इसमें एलोकेशन होगी, वरना ये हार की शक्ल बदल जाएगी और फिर सर यही हमारे साथी जो है इस ऐवानों में आट के गिला करेंगे। तो मेहरबानी करें सर, इसकी एलोकेशन जो है इनको ठीक करें। सर मेरे हल्के में एक ही स्कीम है, मेरी स्कीम में कोई भी रिफ्लेक्ट नहीं की गई बजट में, एक ही स्कीम गलती से शायद रह गई, वो भी किसी की नज़र नहीं पड़ी होगी, हो सकता है सर। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी खूबसूरत स्कीम है कि 24 करोड़ आवाम है पाकिस्तान की, ये सारे मर जाएं फिर भी पूरी नहीं होनी, 102 साल में पूरी होगी। तो सर ऐसी स्कीमों का फ़ायदा किया, मेहरबानी करो, हम रोटी को रोटी कहते हैं, चोचो नहीं कहते हैं, मेहरबानी करें एलोकेशन ठीक करें। इस तरह तो सर निज़ाम नहीं चलेगा, इस तरह तो हम खान का विजन आगे लेके नहीं जाएंगे। हम तनकीद करेंगे, इस्लाह के लिए हमारा हक है और करते रहेंगे, हर प्लेटफॉर्म पे करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि मेरा वज़ीर आला मजबूत हो, मेरी हुकूमत मजबूत हो, मेरे ऐवान मजबूत हो। सर और भी काफ़ी स्कीमें हैं जो PRP में आई हैं, स्कीम नंबर 2487, 2488, 2490, 2495। सर इनमें भी मैं ये चाहता हूँ कि यूनिफॉर्मिटी आए, अगर ज़िला पेशावर में काम हो रहा है तो एक हल्के में ना हो, ऐसा ना हो सर जैसे मैंने कहा मेरी स्कीम है उसकी एलोकेशन एक दो साल तक रखी है, 7 वाला हल्का है 100% एलोकेशन। तो सर इस तरह जो है निज़ाम नहीं बनता सर। सर MSD पिछले साल की स्कीम जिसमें हमारे हल्कों में काम चल रहा है, सर 407 मिलियन उसमें रिलीज़ रखी गई है। तो सर 3-3 करोड़ रुपए एक हल्के को दे के सारा हम नालियाँ खोदी हुई हैं, गलियाँ टूटी हुई हैं जो बनने जा रही हैं, ठेकेदारों ने अपने बक्से उठाने और निकल जाने और ये गालियाँ ये बेचते यहाँ सर हम बर्दाश्त करेंगे। मेहरबानी करें सर ये स्कीमें नहीं काटें, कोई ज़रूरत नहीं है, जिनको पूरा नहीं कर सकते अपने टेन्योर में उनको चलाने की ज़रूरत क्या है। जो स्कीमें तैयार पड़ी हैं जहाँ पर काम हो रहे हैं, मेहरबानी करके उनकी एलोकेशन की जाए ताकि सर इलाकों में काम हो सके, डिलीवरेंस हो सके। सर LRH पीड्स इमरजेंसी के लिए सर 1500 मिलियन की इन्होंने डिमांड की है और उन्होंने 100 मिलियन दिया है। सर मेरी रिक्वेस्ट है इसको पूरा किया जाए। डायलिसिस के जो कुछ हॉस्पिटल में डायलिसिस मशीन्स लगाने जा रहे हैं तो 500 मिलियन एलोकेशन है और 70, तो सर मजाक किया जा रहा है ये तो। इनको मेहरबानी करके 500 की पूरी एलोकेशन दें ताकि मरीजों का डायलिसिस हो सके। सर इसी तरह गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ पे हॉस्पिटल्स बनाने कॉलेजेस बनाने की बात की जा रही है, 10 हॉस्पिटल्स। सर 500 मिलियन की स्कीम है और 20 मिलियन दिया जा रहा है। तो सर मुझे समझ नहीं आती, हम तो सियासी लोग हैं, मेरा वज़ीर आला सियासी, मेरी कैबिनेट सियासी, हम सियासी, हम तो विजन दे देते हैं। तो सर वो अहमद कुंडी साहब एक बात करते हैं कि जी सत्तू पी के सोए हैं, तो हमारा P&D डिपार्टमेंट सर सत्तू पी के सोया था। क्या इनको नहीं पता कि DP 3 साल की बनती है? क्या इनको नहीं पता कि जी प्रोजेक्ट जो हैं वो 3 साल में मुकम्मल होने चाहिए? क्या इनको नहीं पता कि जी परफेक्शन ऑफ बजट क्या होता है? सर मेरा तो दिल चाहता है, अपनी हुकूमत है, बोल नहीं सकता कि इन पे इस्तेकाक लेके आऊं, इनसे पूछो कि तुम लोगों ने क्या किया है, तुम लोगों ने बताया क्यों नहीं, तुमने समझाया क्यों नहीं। मेरा चीफ मिनिस्टर तो दिन रात मेहनत कर रहा है, मेरी कैबिनेट तो दिन रात मेहनत कर रही है, तो सर ये ब्लंडर्स कौन कर रहा है? मेरी हुकूमत को बदनाम कौन कर रहा है? मेरे हुकूमत पे उंगलियां क्यों उठ रही हैं? सर इन डिपार्टमेंट को सोचना पड़ेगा, इनको बताना पड़ेगा कि गलतियां क्यों की गई हैं। सर 80, 85, 90% बजट ठीक होता है, 2-4% गलती करके तमाशा बना दिया जाता है। क्या सोच है, क्या विजन है इनका, ये डिपार्टमेंट्स का, किया क्यों इन्होंने ऐसा? जब कहा जाता है सर कि एलोकेशंस ठीक होंगी, मुझे ये बताया जाए किताब प्रिंट हो गई, उसमें लिख दिया प्रोजेक्ट नंबर 1 के 10 रुपए, प्रोजेक्ट नंबर 2 के 10 रुपए, एलोकेशन बढ़ेगी। बताए किसके गले पे छुरी फिरेगी, किसके पैसे काटे जाएंगे? कि उस सेम डिपार्टमेंट के पैसे काटोगे या इंटर डिपार्टमेंट के पैसे काटोगे? तो सर मेहरबानी करें, मैं अपनी हुकूमत है, मेरा वजीर आला, मेरी कैबिनेट, मेरी टीम, हम खड़े होंगे साथ, करेक्शन कराएंगे, ठीक कराएंगे। और सर मेहरबानी करें इन डिपार्टमेंट से पूछें कि क्या आप लोगों को नहीं पता कि ADP 3 साल की बनती है? क्या आपको नहीं पता कि तरीक़ेकार क्या होता है? क्यों इन्होंने मशवरे नहीं दिए, क्यों इन्होंने नहीं समझाया, क्यों पॉइंट आउट नहीं किया? सर हम इंशाअल्लाह ताला सर इस तरह के निज़ाम, इस तरह की जो गलतियाँ हैं उनकी निशानदही भी करते रहेंगे, करेक्शन भी करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरी हुकूमत मजबूत हो, मैं चाहता हूँ खान का विजन
इस पूरे सूबे में मजीद बेहतरी से नजर आए। मैं चाहता हूँ मेरी हुकूमत, मेरी कैबिनेट मजबूत हो, मेरा वजीर आला मजबूत हो, लेकिन उसके लिए अगर तनकीद की जरूरत पड़ेगी तो डंकी की चोट पर तनकीद करूंगा, आवाज उठाने की जरूरत होगी डंकी की चोट पे आवाज उठाऊंगा, क्योंकि सर ये बजट आवाम का बजट है और इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छे तरीके से चलेगा। बाकी अगर मेरी किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो सर मैं माजरत चाहूँगा, और मैंने कोशिश की 10 मिनटों में अपनी बात को वाइंड अप करूँ, लेकिन सर मैं ज़रूर सोच रहा हूँ कि P&D डिपार्टमेंट पे, ACS पे, इन डिपार्टमेंट में इस्तेकाक लेके आऊँ, उस पर मैं मशवरा करूँगा ताकि ये आके बयान दें कि 3 साल के प्रोजेक्ट को 2-2 साल पे कैसे लेके गए। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। बहुत शुक्रिया शाह साहब।